नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शनि के बारे में कि शनि कुंडली के अंदर क्या करोड़पति बना सकता है। तो आंसर इज यस, डेफिनेटली। क्यों बना सकता है और कैसे बनाता है उसकी बात करेंगे। शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि क्या है। शनि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 10th हाउस, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार 10वां घर और 11वां घर शनि के कंट्रोल में आता है। 10वां घर क्या है? मकर राशि, क्योंकि 10th हाउस 10 नंबर की राशि आएगी और 11th हाउस 11 नंबर, तो यानी कि मकर और कुंभ दोनों राशि शनि के कंट्रोल में आती हैं। यानी कि नेचुरल कालपुरुष कुंडली का मतलब क्या है कि नेचुरल इन हाउसेस कर्म भाव और आमदनी के कारक कौन है? शनिदेव। तो शनिदेव को आपको सबसे पहले कंसीडर करना है कैरियर और पैसे, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब शनि कुंडली के अंदर जब खराब रिजल्ट देते हैं तो शनि क्या है? दुख के देवता। दुख किस चीज का देंगे? एक तो जो इनके अपने विभाग हैं, कैरियर और आमदनी, इस पे इफेक्ट देंगे। दूसरा, जहां दृष्टि डाल रहे हैं तो वो सब एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी बात नहीं करेंगे। मगर कुल मिला के जब खराब होंगे तो दुख देंगे देंगे, और जब अच्छे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा गेन देंगे। मगर जब हम ग्रामर के रूल को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि जब हम लाल किताब की बात करते हैं तो वहां पे एक ग्रामर का जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक आप ऊपरी तौर पर तो चीजों को समझ लें कि मेरा शनि यहाँ बैठा है, दूसरे का वहां बैठा है, तो इसके ये रिजल्ट, मगर उनके रिजल्ट्स को कैसे ठीक करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शनि जो है उसके लिए क्या कहा गया है कि राहु और केतु। शनि को क्या कहा गया है? न्यायाधीश, न्याय करने वाले। कि शनि देव महाराज के पास न्याय का डिपार्टमेंट है। अब न्याय करने के लिए जज साहब खुद तो जाते नहीं है कि सड़क पे घूम रहे हैं कि भैया कौन न्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है, किसके साथ अच्छा करना है, किसके साथ खराब करना है। तो जज साहब तो अपने कोर्ट के अंदर बैठे रहते हैं। उनके लिए जाते कौन है? तो उसके लिए कहा गया है कि राहु और केतु ये शनि के एजेंट हैं। शनि को क्या कहा गया है? सांप। सांप कुंडली के अंदर अगर अच्छा हुआ तो इच्छाधारी बन जाएगा, जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। शनिदेव जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे, क्योंकि अच्छे हुए तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक इच्छाधारी नाग। मगर अगर यही खराब हुए तो यहां पर सांप का डसा हुआ जल्दी से बचता नहीं है। तो वही शनिदेव की स्टोरी है। जब नाग की बात करते हैं तो इच्छाधारी नाग, या नाग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि नाग के ऊपर का हिस्सा क्या है? राहु, और नाग के नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है? केतु। तो इन दोनों से मिलकर शनिदेव बन गए। शनिदेव खुद कोई काम नहीं करते, राहु केतु इनके एजेंट कहे गए हैं। वो लाकर इनको रिपोर्ट देते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ये काम खराब कर दिया, ये काम अच्छा कर दिया, आपने ये काम रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ था, मना किया हुआ था कुंडली के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति को, और उसने ये काम कर दिया। अब आप बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा 2 सजा। अब सजा कौन देगा? तो शनिदेव जब खराब होंगे तो ग्रामर का एक रूल कराया था, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसको हिंदी में बोलते हैं कुर्बानी के बकरे। यानी कि शनिदेव जब कुंडली में खराब होते हैं तो अपना बैड इफेक्ट राहु और केतु के द्वारा प्रकट करते हैं। राहु केतु के द्वारा प्रकट करते हैं। राहु केतु क्या है? राहु क्या है? अचानक, सडन का कारक। तो अचानक राहु क्या है? लड़ाई झगड़ों का कारक। पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना, एक्सीडेंट, सब राहु है। अचानक व्यक्ति आसमान पे था और
2 दिन बाद न्यूज आई कि केजरीवाल को जेल हो गई। इस तरह की जो घटनाएं हैं, और अब आप कहेंगे कि केजरीवाल का मैटर तो बहुत लंबे समय से चल रहा था। देखिए ऐसा होता है, मैटर तो बहुत सारे लोगों के बहुत लंबे समय तक चल रहे होते हैं, मगर जो घटना जब समय आता है तो अचानक घट जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू का 20 साल से मैटर चल रहा था, उसने बेचारे ने एक मुक्का ही तो मारा था। क्या गलती कर दी थी, इतना बड़ा तो कोई अपराध नहीं किया था, मुक्का मारा था, 20 साल हो गए थे और बात सेटल। मगर सुप्रीम कोर्ट से अचानक डिसीजन आ गया जिसकी उसे कल्पना नहीं थी कि जेल जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है तो जेल काट के आए। तो कुंडली में योग था, कितने पावरफुल आदमी था, जाना था तो जाना था। इसी तरह राहु और केतु, केतु क्या है, डिटैच का कारक। अगर खराब होगा तो क्या करेगा, डिटैच करेगा, अच्छा होगा तो जोड़ देगा। केतु क्या है, जीवन के अंदर चक्कर का कारक। खराब होगा तो जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी, पैरों में चक्कर लगेंगे, आदमी इधर से उधर घूम रहा है, परेशान है, समय नहीं आ रहा, सर्दी में गर्मी में पसीना। ये खराब केतु के सिम्टम्स हैं। केतु यही अच्छा होगा तो जीवन में जो पैरों के चक्कर हैं वो खत्म कर देगा, जातक को आराम से बिठाकर जीवन की ऐश कराएगा, वो एक स्थान पर बैठकर ही जीवन के सारे सुख प्राप्त कर लेगा, उसको सारी ऐश घर बैठे बिठाए करा देगा, और ये 100% टेस्टेड है। अब केतु और राहु को लेकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं, मगर उनके पीछे उनके जो लॉर्ड हैं शनि महाराज, उनको पकड़ना जरूरी है। अब शनि को ठीक कर लो तो ये दोनों अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब आप कहेंगे शनि को कैसे ठीक करें? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि शनि कुंडली के अंदर एक तो होता है कि भैया बाय डिफॉल्ट अच्छा है, बाय डिफॉल्ट अच्छा है, बाय डिफॉल्ट का मतलब कि प्लेसमेंट अच्छा है, और किसी का नेचुरली प्लेसमेंट भी अच्छा है और शनि अच्छी पोजीशन में। मगर कई बार आप एक बात को देखेंगे कि शनि जो है कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में दिखाई देता है, मगर किसी और प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की वजह से वो अच्छा हो जाता है। ये मैंने पास्ट कई वीडियो में बताया है कि ये इस प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है, अब शनि कुंडली में कहीं भी वो अच्छा हो जाएगा। ये प्लैनेट यहाँ पर है तो सूर्य कुंडली में कितना ही खराब क्यों ना दिखाई दे रहा हो, मगर वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। केतु कुंडली के अंदर कितना ही अच्छा क्यों ना दिखाई दे रहा हो, उच्च का केतु बैठा है, मगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो केतु यहाँ, अभी इस कुंडली में बात करेंगे तो वहां पर केतु खराब हो गया। अब यही सारी बात जो भी कर रहे हैं इस कुंडली के ऊपर भी अप्लाई करके देखेंगे। तो शनि महाराज जो हैं, जो नेचुरल इनकम के कारक हैं, 11th हाउस किसका होता है, हमारी आमदनी का और इच्छाओं की पूर्ति का। जीवन में हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये 11th हाउस पे डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे मेरी कुंडली के अंदर 11th हाउस अच्छा या खराब है, तो वो कुंडली को बताते कैसे चेक करना है, मगर नॉर्मली हमें ये समझना होता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें 11th हाउस को पकड़ना है। 11th हाउस के नेचुरल कारक कौन है, शनि महाराज हैं। तो अगर कुंडली वुंडली का कुछ नहीं पता क्या करना है, तो सिंपल सा एक उपाय दे देंगे, वो ही कर लेना और कुछ मत करना। तो शनि महाराज इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, इनकम भी बढ़ाएंगे, कैरियर बढ़िया चलाएंगे और दुखों से दूर रखेंगे, क्योंकि दुखों के देवता है, किसी प्रकार का भी दुख जीवन में देंगे, वो डिपेंड करता है चार्ट पर, मगर दुख के देवता है तो दुख देना शनि महाराज का ही काम है। और ये अगर देने पे आ जाएंगे तो ये राहु केतु शनि मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे कुंडली के अंदर, क्योंकि जब शनि अच्छा होगा तो राहु केतु उसके इशारे पे चलेंगे, और अब ये तीनों मिलकर एक इच्छाधारी नाग की तरह जातक की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और फास्ट स्पीड से करेंगे, क्योंकि नाग की स्पीड फास्ट होती है, स्लो नहीं चलता है। तो शनि देव को अच्छा करने के लिए बिना कुंडली देखे सिंपल सा उपाय है कि जितनी हो सके कौवों की सेवा करो, क्योंकि जब पक्षियों की बात करते हैं तो जो कौवे होते हैं वो इनके कारक हैं,
और कौवों में अगर आपको गलती से एक आते हैं ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक होते हैं, तो टोटली प्योर ब्लैक होते हैं, वो अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जो हो सके खिलाओ, उसमें ये नहीं पूछना है कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, जो हो सके खिलाओ। दूसरा, बुजुर्ग, गरीब, लेबर क्लास जो लोग हैं, इनको अपशब्द ना कहिए, इनके मान सम्मान को हानि मत पहुंचाइए, इनका पैसा मत रखिए। बस ये दो काम अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, और जो लोग भी बाय डिफॉल्ट ही, क्योंकि जिनका शनि अच्छा होता है वो ये काम करते ही नहीं है, तो बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे बिजनेसमैन आप देखेंगे कि अपने एम्प्लॉयज को जो है वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटते रहते हैं, उनके एम्प्लॉयज बड़े खुश रहते हैं, वो कभी चेंज करते ही नहीं है, वो मन लगा के काम करते हैं। कुछ क्या है कि आपका जरा जैसी बात पे मान सम्मान को हानि पहुंचाएंगे, किसी की प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, उठा के मना कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो और देख लो। तो यहाँ पर शनि महाराज अच्छे होने के बावजूद भी खराब हो जाते हैं। दूसरा, मकान का शनि से संबंध है। हम लोग प्लॉट लेते हैं, प्लॉट की बाउंड्री वॉल करा दी, तो वो शनि की कैटेगरी में आ गया। खाली प्लॉट पड़ा है, दैट इज मंगल, मगर उसकी बाउंड्री वॉल हो गई तो वो शनि की कैटेगरी में आ गया। या बेशक आपने एक एक ईंटी लगाई हो, मकान बना लिया, फ्लैट खरीद लिया, प्रॉपर्टी कोई भी, तो वहां पर शनि एक्टिवेट हो जाता है। अब शनि अगर कुंडली के अंदर मना कर रहा है कि आपको मकान नहीं बनाना इस आयु तक, और बना लिया तो प्रॉब्लम देगा। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने अच्छे प्लैनेट को खराब कर लेते हैं। अब पता नहीं था, कर लिया, तो क्या करें? तो आपके वर्षफल के अकॉर्डिंग उपाय करो, तो जो आपका परफेक्ट काम करेंगे, क्योंकि हॉरोस्कोप है, इट इज जस्ट लाइक ए हमारी रिपोर्ट। देख लिया, एग्जैक्टली दे दी, नहीं तो एटलीस्ट जो अभी बताया है ये वाले उपाय तो करो ही करो, लगातार करो, डेली करो, तो इससे भी आपको निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। और अगर आप ये लगातार कर रहे हैं और आपकी कुंडली में शनि अच्छा या खराब आपको नहीं पता, मगर आप बचपन से या एक लंबे समय से लगातार कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगा और जीवन के अंदर दुखों का अंत करता चला जाएगा। बहुत ही सुंदर उपाय है। अब यहाँ पर दीप कौर जी की कुंडली के अंदर अभी देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो चार्ट है, इस चार्ट से इनके जो प्रश्न हैं उसके आधार पर आप 1 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम का कारण समझ लेंगे और कैसे ठीक करना उसको समझ लेंगे। दीप कौर जी की डिटेल है 8/4/1988, 6 बजे सुबह के, बठिंडा, पंजाब। इनके प्रश्न है, नंबर 1, मां के पैरों में दर्द रहता है, मां को आई साइट की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रही और शादी नहीं हो रही। अब ये चारों प्रश्नों को सबसे पहले बिना कुंडली को चेक करे हमने समझ लेना है कि चारों प्रश्न किससे संबंधित हो सकते हैं। मां की बात आई तो क्या हो गए? चंद्र महाराज। चंद्र महाराज को कुंडली में देखना होगा। दूसरा, जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं दे रही। इसके अलावा शुक्र भी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में, मंगल भी कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में, जो मांगलिक कार्य नहीं होने देते। अब देखते हैं, ये इनकी डिटेल है। और ये लगन कुंडली, ये वर्षफल। लगन कुंडली में सूर्य और बुध फर्स्ट हाउस में है, बृहस्पति सेकंड हाउस, शुक्र थर्ड हाउस, केतु सिक्स्थ हाउस, शनि और चंद्र ये आपके आगे 10th हाउस में, मंगल 11th, और राहु आपके हैं 12th हाउस में। ऐसे जातक की अगर बात करें तो स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन अवश्य रहता है। ऐसे जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, परिवार खानदान की जब बात करते हैं तो फादर फैमिली, मदर की फैमिली दोनों आ जाती हैं। गवर्नमेंट जॉब में देखने जरूर मिल जाता है। ऐसे जातक, क्योंकि ये दोनों के दोनों जाके बृहस्पति के साथ मिल गए, तो सूर्य और बुध का, बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन, सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन यहां पर बने। ऐसे जातक निश्चित तौर पर बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनके परिवार खानदान में कोई टीचिंग प्रोफेशन में जरूर देखने को मिलता है। घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में रहा होता है, या
करंट में होता है। ऐसे जातक का भाग्य उदय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है, मगर बेटा आसानी से होता नहीं है। बेटा आसानी से कब क्या नहीं होता, कारण कुछ भी बने, या यहाँ शादी नहीं हुई है तो बेटा कहाँ से होगा। बहुत सारे केस में शादी हो गई, बेटा नहीं हो रहा है, लड़कियां तो होती हैं। तो यहाँ पर बेटे की पैदाइश के बाद भाग्योदय होता है। दूसरा, ऐसे जातक की कम्युनिकेशन पावर अच्छी होती है, मीठा बोलने में एक्सपर्ट, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट। ऐसे जातक का मन हमेशा किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और शनि दोनों एक साथ बैठ गए। चंद्र और शनि के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा तो पूरी तरह पीड़ित हो जाता है। साथ ही अब आपको सारे आंसर मिलेंगे, क्योंकि पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आ गई, ये चंद्र शनि। अब चंद्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये जब होता है तो चंद्रमा कुंडली में ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, दूध, और शनि क्या है, काली शाही। तो दूध में एक बूंद काली शाही गिरेगी तो पूरा दूध खराब। चंद्र शनि का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कुंडली में केतु कहीं भी हो, अब वो खराब हो जाता है, नीच का हो जाता है। केतु कहां पर आ गया, 6th हाउस में। 6th हाउस किसका होता है, जॉब का। तो जॉब के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत जातक को देगा। चंद्र और शनि, चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हो, अकेला भी बैठा हो, शनि के साथ है तो है ही है, मगर ना भी हो, खाली चंद्रमा हो, तो जातक की मदर की सर्जरी आई रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड या पैरो रिलेटेड निश्चित तौर पर होती है। इनके क्या प्रश्न है, आई और पैरों में दिक्कत, तो यहाँ पर सर्जरी के योग कुंडली बने हुए हैं, तो आप एडवांस में समझ जाइए। चंद्रमा क्या है, मन का कारक, खुशी का कारक, प्रोस्पेरिटी का कारक, लिक्विड कैश का कारक। मून कुंडली में खराब हो गया, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। राहु 12th हाउस, ऐसे जातक की रात की नींद डिस्टर्ब रहती है और जीवन में बड़े सपने होते हैं, ये जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। अगर ये थोड़ा सा अपने प्लान्स को मैनेज कर ले तो इनके पूरे हो जाते हैं। विदेश जाकर भी ऐसे जातक निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि ऐसे जातक को विदेश ही रहना चाहिए। ये अपने होम प्लेस पे रहेंगे तो वहां पर तरक्की नहीं करेंगे, होम प्लेस से दूर जाके इनको तरक्की मिल जाती है। कुंडली के अंदर पैसा कमाने के योग बने हुए हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि 2-4 चीजें बता रहे हैं उसको फॉलो करें, वर्ष फल के उपाय वर्ष फल के अनुसार करें, सारे काम हो जाएंगे। क्या करना है, नंबर 1, गले के अंदर रेशमी पीला धागा डालना है। दूसरा, लाल रंग के कपड़े में सौंफ बांधकर अपने तकिए के नीचे रख के सोनी है। घर में नंगे पैर नहीं घूमना, ऐसे जातक को घर में नंगे पैर घूमने की आदत होती है। स्ट्रीट डॉग की डेली सेवा करनी है और पूजा पाठ करते समय किसी प्रकार की घंटी नहीं बजानी। एक कांच के बर्तन में गंगा जल भरिएगा, चांदी का 10 ग्राम का चौकोर टुकड़ा जिसके कॉर्नर शार्प हो डालकर बंद करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिएगा। तो ये कार्य सदैव के लिए करने हैं। लाइफ पार्टनर थोड़ा इनका जो मिलेगा वो चिड़चिड़े स्वभाव का, गुस्से वाला मिलेगा। उपाय करते रहिएगा ताकि बचाव होता रहे। शादी का योग आपका जो है इस साल भी चल रहा है, अभी अप्रैल तक चल रहा है, और इसके बाद का वर्षफल हमने चेक नहीं किया। तो आप एक काम कीजिएगा, उपाय जो है वो याद से कर लीजिए, परमात्मा ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाना है अभी इमीडिएट। दूसरा जो है 8 सूखे नारियल बुधवार को जल प्रवाह कर देने हैं। हर बृहस्पतिवार छोटी कन्याओं को बेसन के लड्डू बांटने, ये वर्षफल के उपाय हैं। साथ ही आधा कप दूध का ये 12 दिन लगातार करना है, लेना है।
उसमें राइट हैंड का अंगूठा डाल के निकालना है, उसको जो दूध लगा हो उसको सक कर लेना है। ऐसा 12 टाइम करना है, 12 दिन लगातार करना है, बुधवार से शुरू करके। दूसरा, अपने वजन का 10वां हिस्सा, अपने वजन का 10वां हिस्सा आटा, चीनी और देसी घी, ये तीनों चीजें मिलाकर किसी गुरुद्वारे में जहां कड़ा प्रसाद बनता हो वहां पे दे दीजिएगा। इसको कैसे करना है, जैसे आपका वजन है 70 केजी, तो 7 किलो हो गया 110, 5 किलो आटा, 1 किलो देसी घी और बाकी जो जितना वजन बचा उतनी चीनी, तीनों चीजें गुरुद्वारे में मंगलवार को दे देना। तो ये करें। डेली नंगे पैर मंदिर जाएं, मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर इन द सेंस, अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे जाके वहां की सेवा करें डेली, लग और माथा टेकें। ये करने से लगातार करनी है, ये वर्ष फल की है। कब तक करनी है? अप्रैल में आपका आ रहा है 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल तक लगातार करना है और कल से शुरू कर दीजिए। 100% आपको आराम मिलेगा। तो अपने उपाय करें इस प्रकार। वर्ष फल के 8 अप्रैल को बंद कर दें, ये वाले सदैव फॉलो करें, इससे आपको अवश्य लाभ और शुभ परिणाम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार अपनी डिटेल डालिए, चीजों को ध्यान से समझिए और समस्याओं को ठीक कीजिए।